ओके चिल्ड्रन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस? जैसे नाम से आपको समझ आ रहा है, ऐसा सरफेस जिसपे किसी भी पॉइंट पे जो भी पॉइंट आप कंसीडर करेंगे उस सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? सेम होगा। मींस व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस? द सरफेस, ठीक है, द सरफेस ऑन विच पोटेंशियल इज सेम और इक्वल एट एवरी पॉइंट। मतलब इट इज अ सरफेस, ठीक है, एक ऐसा सरफेस है जिसपे कोई भी पॉइंट, कहीं पर भी कोई भी पॉइंट अगर हम कंसीडर करेंगे तो हर पॉइंट में जो पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वो कैसा होगा बच्चों? सेम होगा, इक्वल होगा। और ये फिगर कैसा होगा बच्चों? इट्स अ 3D, ये 3 डायमेंशनल फिगर होगा बच्चों। इट्स क्लियर टू यू? व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस? द सरफेस ऑन विच एट एवरी पॉइंट पोटेंशियल इज इक्वल और सेम। आई थिंक इट्स क्लियर। ओके, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है और आपसे कोई बोल दे कि ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर प्लस क्यू चार्ज, तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा बच्चों? इसका इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होगा वो स्फेरिकल होगा। ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए सेंटर पे चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, तो अगर मैं कहीं भी अगर पॉइंट अगर कंसीडर करूं, जैसे मान लो मैंने पॉइंट 1 कंसीडर किया, तो ये क्या होगा? रेडियस होगा। अगर मैं यहाँ पॉइंट 2 लिया तो ये भी किसके बराबर होगा? रेडियस होगा। अगर मैं पॉइंट 2, 3 ले लिया, आपसे पूछे इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, तो यहाँ भी जो डिस्टेंस होगा रेडियस के बराबर होगा। और हमें फॉर्मूला पता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इट्स के क्यू बाई डिस्टेंस, के क्यू बाई आर। तो अगर मैं पूछूं इस पॉइंट में पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? V1 पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर। अब मैं पूछूं इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? इट्स के क्यू बाई आर। तो इस पॉइंट में पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? ये डिस्टेंस भी क्या होगा? चार्ज से जो डिस्टेंस दिख रहा है सरफेस तक का जो डिस्टेंस है, इट्स आई इक्वल टू रेडियस, तो इट्स के क्यू बाई आर। इसका मतलब है कि बच्चों V1 इज इक्वल टू V2 इक्वल टू V3। मतलब हर पॉइंट में जो पोटेंशियल होगा बच्चों कैसा होगा? इक्वल होगा, सेम होगा। तो ऐसे सरफेस को हम क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, एक वायर है और उसके ऊपर मान लीजिए कि प्लस क्यू चार्ज जो है ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों, ठीक है, और आपसे बोल दिया जाए कि यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करिए, तो इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा बच्चों ये कैसा होगा? यहाँ जो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा है? इट्स स्फेरिकल, ये स्फेरिकल है। तो यहाँ जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा बच्चों कैसा होगा? वो सिलिंड्रिकल होगा, ठीक है, सिलिंड्रिकल होगा। और सिलिंडर पे कहीं पर भी यहाँ एक पॉइंट ले लें, अगर मान लीजिए इसका रेडियस अगर r है, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल, ये जो डिस्टेंस है ये r होगा। ये अगर मान लो पॉइंट 2 है तो इसका भी जो डिस्टेंस r होगा। अगर मान लो जी दिस इज पॉइंट 3 तो दिस डिस्टेंस r। अगर मैं पॉइंट 4 लूं तो इस पॉइंट का डिस्टेंस भी r होगा। तो सभी पॉइंट पे जो पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा इट विल बी द सेम। यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा इट्स के क्यू बाई आर, यहाँ जो पोटेंशियल होगा इट्स के क्यू बाई आर, यहाँ जो पोटेंशियल होगा इट्स के क्यू बाई आर, यहाँ जो पोटेंशियल होगा इट्स के क्यू बाई आर। तो बच्चों ऐसा सरफेस जिसपे हर पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट हम कंसीडर करेंगे तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू अगर इक्वल है, सेम है, तो ऐसे सरफेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इट्स ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है बच्चों, अब देखिए व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो एक प्रॉपर्टी हम यहाँ डिस्कस करेंगे बच्चों। प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है प्रॉपर्टी से कभी कभी आ जाता है। तो जैसे देखिए व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। नो डाउट, यस। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये मान लीजिए स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिस फॉर प्लस क्यू चार्ज, तो यहाँ अगर मैं लूं इस पॉइंट पे ये V1 है, तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा? इट्स के क्यू बाई आर। और ये जो डिस्टेंस ये भी r है, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा इट्स के क्यू बाई आर। इट्स V2, मान लो V2 है। तो कोई भी 2 पॉइंट के बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करें ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इट्स इक्वल टू व्हाट? जीरो। अगर मैं यहाँ V1 माइनस V2 करूं तो आंसर आपको क्या मिलेगा? जीरो। क्योंकि 2 पॉइंट, यहाँ जितना पोटेंशियल उतना पोटेंशियल यहाँ पर भी है, तो ये दोनों पॉइंट के जो बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों इट्स इक्वल टू जीरो। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन any 2 point on equipotential surface is always equal to zero। क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप निकालोगे, दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल वो इक्वल है, तो डिफरेंस क्या होगा? इट बिकम्स इक्वल टू जीरो। फर्स्ट प्रॉपर्टी आई थिंक क्लियर टू यू। सेकंड प्रॉपर्टी, नो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर चार्ज को मूव करना है बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, तो देयर इज नो वर्क डन in moving a charge on equipotential surface।
कैसे बच्चों, देखिए इसको ही प्रूफ करते हैं। सेकंड देखिए, वी नो दैट v1 minus v2 is equal to work done per unit charge होता है बच्चों, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमें पता है, ठीक है। तो व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज इक्वल टू v1 minus v2 into q। अब बताइए कि अब यहाँ ऑलरेडी हमें पता है कि v1 इज इक्वल टू v2 और v1 इज इक्वल टू अगर v2 होगा, यहाँ पे देखिए v1 इज इक्वल टू v2 है, मतलब किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो हमेशा जीरो होता है ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो ये वैल्यू क्या होगा बच्चों? जीरो हो जाएगा। और जीरो इंटू क्यू, व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। क्लियर बच्चों, ये समझ आ रहा है? ओके, अब ध्यान दें, मतलब there is no work done in moving a charge on equipotential surface। थर्ड प्रॉपर्टी देखें बच्चों, the direction of electric field is always perpendicular to equipotential surface। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ध्यान दें, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये प्लस क्यू चार्ज है और मैंने यहाँ पे इसका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने इसे ड्रॉ किया, तो इसका जो इलेक्ट्रिक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया बच्चों। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू, जैसे मान लीजिए ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस सरफेस पे कैसे एक्ट कर रहा है? 90 डिग्री पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। याद रखिएगा बच्चों कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसे प्रूफ करते हैं हम यहाँ? देखिए, तो वी नो द फॉर्मूला v1 minus v2 is equal to minus e dot dr। e dot dr एक फॉर्मूला हमारे पास ऐसा आता है, इट्स e dot dr, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू e dot dr, ठीक है बच्चों। तो मैं क्या लिख सकता हूं? देखिए आप यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो e dr cos थीटा, और ये हो गया v1 minus v2, ये e क्या है? ये e हो गया, और dr इज नथिंग, दिस इज द dr, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ dr। तो यहाँ पे जो है v1 इज इक्वल टू v2 होता है, v1 इज इक्वल टू v2, और v1 इज इक्वल टू v2 होगा तो जीरो हो जाएगा बच्चों। तो हमारे पास क्या मिलेगा? इससे e dr cos थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए आप यहाँ पे e dr cos थीटा जीरो है, तो इसका मतलब है e dr या cos थीटा में कोई एक वैल्यू तो जीरो होना चाहिए। तो e तो जीरो हो नहीं सकता, dr जीरो हो नहीं सकता, तो क्या जीरो होगा बच्चों? यहाँ जो है आपके पास जो दिख रहा है cos थीटा इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? इसका मतलब तो यही हुआ कि cos थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें दैट मींस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? थीटा इज इक्वल टू 90। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू बच्चों। एंड फोर्थ जो है, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट विद ईच अदर। बच्चों याद रखिए कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होता है बच्चों, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लीजिए दिस इज द वन सरफेस, ठीक है। ये एक सरफेस है, मान लीजिए दिस इज अ सरफेस S1, और एक सरफेस में ऐसे बना देता हूं, दिस इज द सरफेस S2, दिस इज द सरफेस S2, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए आप S1 सरफेस का जब बनाओगे, देखिए इस पॉइंट पे अगर S1 सरफेस, ध्यान से देखें, S1 सरफेस का अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस, E1 हो जाएगा। और ये सरफेस S2 है, तो S2 का इलेक्ट्रिक फील्ड जब बनाओगे तो यहाँ पे देखिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इट्स E2। जैसे S1 सरफेस था, ये S1 सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। और अगर ये सरफेस सेकंड सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा। तो आप ध्यान दीजिए कि इस पॉइंट में अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में अगर इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। और हमें पता है कि एक पॉइंट में दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट हो ही नहीं सकता है। दैट्स व्हाई द टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू बच्चों।